हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 9 का गणित पाठ 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 का सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में इस पाठ का परिचय वाला वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। देख लेते हैं आज हम प्रश्नावली 11.1 का पहला जो सवाल है। सवाल यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं, पहले से आप देख सकते हैं। सवाल है हमारा कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमको यहाँ पे लिखा है शंकु। अभी हम इसके परिचय वाले वीडियो में पढ़े हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे अच्छे से, जैसे आप बना दें एक शंकु और इस प्रकार से बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु हो गया इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से एक शंकु हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होती है, दो ऊंचाई होती है, वो पता है। एक होती है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, एक होती है हमारी ये लंबा ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा एच होता है ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या होती है एल होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। दोनों ही क्या होती है ऊंचाई होती है। और ये क्या होती है हमारी आर होती है, त्रिज्या होती है। ये होता है हमारा त्रिज्या, ठीक है। तो आप देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र देखेंगे क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर हम यहाँ से निकालने जाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कितना आसानी से आ जाएगा ये हमारा। पहले तो हम देख लेंगे कि पहले लिख लेते हैं क्या हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप देखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देख लीजिए सवाल में हमको क्या क्या दिया है। सवाल में हमको दिया है व्यास, आर दिया नहीं, क्या दिया हमको डी दिया है, हमको आर चाहिए। और क्या दिया है तिर्यक ऊंचाई, हमको एल दे दिया है। एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तो हमको एल दिया लेकिन आर नहीं दिया, तो हमको आर निकालना पड़ेगा पहले। तो हम आर कैसे निकाल लेंगे, आपको पता होगा कि जो ये व्यास होता है ना, ये क्या होता है व्यास जो होता है हमारा, व्यास जो डी होता है ये क्या होता है आर का 2 गुना होता है। अगर हमको व्यास चाहिए होगा तो हम 2 से गुणा करते हैं त्रिज्या में। लेकिन अगर हमको त्रिज्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर हमको चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या चाहिए हमको आर अगर चाहिए, हमको क्या चाहिए आर अगर चाहिए, तो हम क्या करते हैं व्यास का आधा कर देते हैं। हम लिखते हैं कि व्यास बटे 2, तो क्या जाता है हमारा त्रिज्या जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको क्या दिया है, व्यास दिया है, हमको क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। तो पहले हम आर निकाल लेंगे। तो आर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। व्यास हमको क्या दिया है, व्यास हमको दिया है 10.5। तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या बराबर, लिखेंगे हम त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2। और व्यास है क्या, व्यास है हमारा 10.5 बटे में क्या है 2। ये क्या है हमारा त्रिज्या आ जाएगा ऐसे। आप चाहे तो इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको अगर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10 आएगा। फिर उसके बाद 2 5 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो फिर क्या 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, यानी 5.25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारी त्रिज्या, यानी कि आर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा आर। अब हम क्या करेंगे इसी सूत्र पर रख देंगे, एकदम सिंपली सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या था हमारा एच था, ये हमारा एच है, ये आर है और ये क्या है एल है। तो इसको हल कर लेते हैं। पाई का मान आप देखेंगे तो किताब में पाई का मान दिया है, तो क्या पाई का मान दिया है 22/7, ठीक है। पाई का मान हमको 22/7 दिया है, तो हम रख लेंगे यहाँ पे 22/7। आर अभी निकाले हैं 5.25, एल दिया है हमको कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमको दिया है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से गुणा करने का आसान ट्रिक क्या होता है, अगर 10 से गुणा करना होता है तो ये जो दशमलव है हमारा क्या होता है दाईं तरफ खिसकता है। अगर भाग करना होता है तो बाईं तरफ दशमलव खिसकता है। ध्यान से रखिएगा, अगर भाग करना होता है तो जो दशमलव होता है हमारा दशमलव, वो क्या करता है भाग में क्या होता है बाईं तरफ खिसकता है, ठीक है। लेकिन अगर गुणा करना होगा तो दशमलव हमारा कहाँ जाएगा, दशमलव हमारा जाता है दाईं तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करना है तो ये दशमलव कहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 22/7, तो ऐसे ही रहेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5
2 यानी कि 52.5 हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब गुणा करना है इससे, तो गुणा करते हैं 22 का, 22 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे होता है 110, लगाएंगे जीरो हासिल 1 हो जाए 11 हो जाएगा। 22 दूनी 44 में अगर 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55, बचेगा 5, 22 पंजे होता है 22 पंजे 110 होता है, फिर से तो 5 जोड़ेंगे 110 115 हो जाएगा 115। और दशमलव लगाना हमको एक अंक पर। देखिए जब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो जीरो हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारा क्या है 11 55 बटे क्या आएगा हमारा 7। ठीक है, अब इससे हम इसमें भाग कर देंगे, तो जब हम इससे इसमें भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 4 हो जाएगा 45, 7 छक्के 42 बचेगा 3 हो जाएगा 35, 7 पचे 35। ठीक, क्या गया हमारा 165 सेंटीमीटर दिया तो हम लिख देंगे यहाँ पे 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो पहला हमारा सवाल था 11.1 का, आप देखेंगे बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। हमको व्यास दिया था तो व्यास हम क्या करें त्रिज्या पर निकालेंगे क्योंकि हमको त्रिज्या जरूरत है। और एल हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान क्या दिया है 22/7 गुणे आर का मान रख देंगे, एल का मान रख देंगे, इसको हल करेंगे क्या आएगा हमारा 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लेते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है 21 मीटर दिया है। तिर्यक ऊंचाई क्या है 21 मीटर है और आधार का व्यास दिया है 24 मीटर। पाई का मान हमको दिया है 22/7। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप देखेंगे कुल पृष्ठ वीडियो वाले परिचय वाले वीडियो में देखेंगे आप, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हमारा क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे उसी पर अच्छे से रख करके उसको हल कर लेंगे। पहले देख लेंगे सब दिया है कि नहीं दिया है। तो हमको एल दिया है, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, लेकिन हमको क्या दिया है व्यास दिया, लेकिन हमको चाहिए क्या आर चाहिए। दिया है हमको व्यास जबकि चाहिए हमको आर। तो पहले हम यहाँ से त्रिज्या आर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हमको दिया है व्यास बराबर, हल करेंगे यहाँ से हम, तो व्यास बराबर हमको दिया है 24 मीटर। ठीक है, हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए। तो जब हमको त्रिज्या चाहिए तो हम क्या करेंगे व्यास का आधा कर देंगे हम, बहुत ही आसानी से व्यास बटे क्या कर देंगे हम 2। तो व्यास हमको क्या दिया है 24, 24 बटे 2 करेंगे तो जो हमारा डी का यानी जो हमारा आर का त्रिज्या है, जो आर का मान जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 12 मीटर आएगा। क्या आएगा हमारा 12 मीटर आएगा। अगर इस प्रकार से शंकु बना दें तो इस प्रकार से हमारा मान लेते हैं आप एक शंकु है। ठीक है, ठीक, ये हमारा एक शंकु है। तो इसमें हमको क्या क्या दिया था, व्यास दिया था, हम त्रिज्या निकाल लिए यानी कि आर का मान निकाल लिए, क्या आ गया हमारा 12 आ गया। तिर्यक ऊंचाई हमको दिया है, कितना दिया है 21 मीटर दिया है हमको। अब हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बहुत ही आसान है, बस आप देखेंगे तो सूत्र अगर कुछ जो फार्मूला याद रहेगा आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। मान रख देंगे, पाई का मान क्या दिया है 22/7 दिया है और यहाँ पे है आर, तो आर हम अभी निकाले हैं 12 मीटर। ठीक, एल क्या दिया है 21 मीटर प्लस आर क्या दिया है 12 मीटर। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 22/7 गुणे 12, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 33 हो जाएगा। 21 और 12 क्या जाएगा 33। इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 12 3 36 और 3 39, तो 3 9 6 ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 22 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 पंजे 110, 22 छक्का क्या होता है 132 होता है ना। तो 132 यानी क्या जाएगा 2 हासिल हमारा 13 हो जाएगा। 22 नवा क्या होता है 198 होता है, 13 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 211, 221 211, तो एक बचेगा फिर 21, 22 3 66, 66 में 21 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 87 जाएगा। तो 8712 बट्टे में करना है हमको 7। अब अगर हम इसमें 7 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 से हम अगर भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, तो 7 एक कम हो जाएगा 7, फिर उसके बाद 17, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद बचेगा 31, 7 चौक 28, फिर बचेगा 3 32, 7 चौक 28 दशमलव 40 हो जाएगा, 7 पच्चीस 35, फिर 5 50, 7 सत्ते 49। तो क्या आ जाएगा हमारा मीटर में दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग मीटर।
तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1244.57 वर्ग मीटर। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, पहला इनसे दो सवाल दिया है, पहला दिया है कि आधार की त्रिज्या निकालनी है और दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है, देखिए इसको मतलब आसानी से कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको आधार की त्रिज्या निकालनी है। हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो जब हमको पाई आर एल का मान हमको दे दिया है तो उसमें से हम आर क्या करेंगे, निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमको एल भी दिया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे हल करेंगे पहला वाला। जब हम यहाँ पहला हल करेंगे, हम लिखेंगे आधार की त्रिज्या को जब हल करने जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया क्या हमको, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा पाई आर एल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है पाई आर एल का। अब हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना है, हमको दिया 308, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। इसमें भी पाई का मान हमको रखना है 22/7 रखना है। पाई का मान क्या रखना है, 22/7। तो यहाँ रखेंगे 22/7 गुणे, ये हमको निकालना है, आर हमको निकालना है इसमें, तो आर का वैसे ही रहेगा, गुणे एल क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वाले 7 से 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, कट जाएगा आसानी से। अब क्या करेंगे, उधर वाली संख्या को इधर लेकर के आएंगे बराबर के इधर। तो जो उधर से गुणा उधर से इधर आता है कहता है भाग हो जाता है। अगर भाग होता है तो कहता है प्लस, भाग आता है क्या होता है, गुणा जाता है, और प्लस आता है क्या होता है, माइनस, माइनस आता है तो क्या होता है प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों क्या है हमारे गुणा है, इधर अगर क्या जाएगा भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 308 बट्टे में लिखेंगे 22 गुणे 2 बराबर, हमारा जो निकालना है वो बचेगा, क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक, 2 से अगर हम काट देंगे इसको, देखिए अगर 2 से हम काट देंगे तो 2 एक कम होता है 2, फिर 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 चौके 8। 22 के पहाड़ा में देखेंगे तो 154 आता है, 22 सत्ते क्या होता है 154, तो 7 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे आर यानी त्रिज्या निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो पहला वाला हमारा सवाल हल हुआ। क्या निकालना था हमको, आधार की त्रिज्या। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कर लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है भाई इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हमारा होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है। अभी हम आर क्या निकाले हैं, आर निकाले हैं 7 आया है, तो बस मान रखेंगे, फटाफट हल कर देंगे। थोड़ा सा इधर साइड में कर ले, थोड़ा सा सही से हो पाएगा। तो पाई का मान रखेंगे तो क्या आएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर क्या निकाले हैं 7, फिर उसके बाद एल क्या है हमारा 14 है, प्लस आर क्या है 7 है। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे। कितना आसान सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे 7 गुणे 14 से जोड़ देंगे क्या जाएगा 21, 7 से हमारा जो है 7 कट जाएगा, 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 22 का 21 में गुणा कर देंगे तो 22 एक कम 22, 22 दूनी 44 और 2 क्या हो जाएगा 46 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही सवाल हम बहुत ही आसानी से कर लिए। आधार की त्रिज्या आया था हमारा 7 सेंटीमीटर और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 462 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल दिया है। पहला है तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरा है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो पूरा हमको ज्ञात करना है कितना लागत लगेगा। तो पहले पहला वाला हल कर लेते हैं। तंबू की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, जैसे अगर यहाँ पे एक शंकु के आकार का बना दे इस प्रकार से, देखिए अगर इस साइड में इस प्रकार से अगर ऐसे बना दें
मान लेते ये क्या हो गया हमारा, एक शंकु हो गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, एक शंकु है। ठीक है, ये हमारा एक शंकु है, हमको निकालने हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या क्या दिया हमको, हमको दिया है 10 मीटर ऊंचाई, नहीं एच हमको दिया है, ये जो लंबवत ऊंचाई है एच हमको दिया है, और आधार की त्रिज्या हमको त्रिज्या भी दिया है। तो जब दो दिया हम बताए थे सवाल सूत्र में, क्या बताए थे, एक सूत्र होता है एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या होता है हमारा सूत्र होता है एक, मैं पहले ही बता दिया था, परिचय वाले वीडियो में भी बताया था और इसके पहले बताया था। सूत्र होता है हमारा एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल क्या होता है हमारा, तिर्यक ऊंचाई होता है जो भी हमको इसमें निकालना है। एच होता है हमारी ये लंबवत ऊंचाई है। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसी सूत्र पर रख करके हम बहुत ही आसानी से जो पहला वाला सवाल है इसको हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम पहला जब हल करेंगे लिखेंगे तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको निकालनी है। तो हम ये सूत्र लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं एल स्क्वायर। एच का मान क्या दिया है, किताब में दिया है, एच का मान दिया है 10, तो 10 का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस आर क्या दिया हमको 24 दिया है, 24 का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 10 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 100 हो जाएगा। 24 का वर्ग करेंगे आएगा 576, वर्ग करेंगे क्या आएगा 576, यहाँ पे क्या जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब हम इसको आपस में जोड़ देंगे 100 और 576 जोड़ेंगे क्या आएगा 676, क्या जाएगा 676। लेकिन हमको निकालना है एल, तो जब हम यहाँ से एल निकालेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा रूट में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, रूट में क्या जाएगा 676 हो जाएगा। ठीक है, रूट में जाएगा 676, जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 26 आएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा 26 आ जाएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या जाएगी 26 आ जाएगी। तो पहला वाला हमारा जो ये सवाल था इसमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो वो हमने हल कर दिया, कितना आ गया 26 मीटर, मीटर में दिया है सब कुछ, तो ये भी क्या जाएगा हमारा मीटर हो जाएगा। तो एल हमारा आ गया 26 मीटर। ठीक है, इसमें दूसरा वाला देख लेते हैं इसी प्रकार से। दूसरे वाले में बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत हमको दिया, यदि 1 वर्ग मीटर का हमको लागत दिया है, 1 वर्ग मीटर 70 रुपया खर्च हो रहा है, तो पूरा कितना लागत लगेगा, कितना रुपया पूरा लागत लगेगा हमको बताना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले हम जो ये तंबू है जो, उसका पहले हम पूरा क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ निकालेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो पहले निकाल लेते हैं तंबू का वक्रपृष्ठ। तो तंबू का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, पहले मानते हैं इस प्रकार से, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा एक हो गया शंकु के आकार का तंबू हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया शंकु का तंबू हो गया। अब इसमें हम सब निकाल लिए। अभी हम निकाले तिर्यक ऊंचाई आया था एल बराबर 26 मीटर, और एच हमको पहले से दिया था 24 मीटर, और आर भी हमको पहले से दिया है 10, आर हमको एच हमको दिया है 10 मीटर, आर हमको दिया है 24 मीटर। ठीक, हम निकालेंगे क्या, इसमें हम निकालेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। दूसरे वाले को हल करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ पे शंकु का तंबू क्या जो है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो दूसरा वाला हल करेंगे, लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र पता होगा क्या होता है, सूत्र होता है इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और इसमें पाई का मान दिया है हमको, पाई का मान दिया है 22/7। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पाई का मान हमको किताब में ही दिया है 22/7 दिया है। तो यहाँ पर रखेंगे हम पाई का मान रखेंगे 22/7, आर यानी त्रिज्या 24 मीटर, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर। ठीक, ये हमको सब दिया है। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे 22/7, 24 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 छक्का होता है 144 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 24 दूनी 48, 48 में 24 जोड़ेंगे क्या जाएगा 62 आ जाएगा, यानी 624। इसका इसमें गुणा करेंगे 624 आ जाएगा। इसी प्रकार से 22 का गुणा कर देंगे हम 624 में। तो जब हम 22 का गुणा 624 में करेंगे, 22 क्या होता है 88 होता है, ब्लैक्स लिख रहे हैं, 22 क्या हो जाएगा 88, बचेगा कितना हमारा 8, 22 दूनी 44, 8 जोड़ेंगे क्या जाएगा 52, फिर 22 छक्का होता है हमारा 132, 132 से 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 137 आएगा। तो 13728 इसमें डिवाइड करना है 7 से।
तो अब देखिए 7 से डिवाइड करने से अच्छा है कि ऐसे निकालें, क्योंकि हमको यहाँ पे लागत क्या दिया है, लागत हमको दिया है 70, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ गया, 13,728/7 वर्ग मीटर। ठीक, ये हमारा इतना आ गया। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कुल लागत। तो हम ये साइड में निकाल लेते हैं, इधर हम ये भी निकाल लेते हैं, लिख देते हैं कि कुल लागत बराबर तंबू का कुल लागत, तंबू का कुल लागत बराबर हमारा क्या आया था, क्षेत्रफल जो आया था उसमें और रेट जो दिया उसमें गुणा कर देंगे हम, यानी कि जो हमारा लागत है, लागत गुणे क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी हमारा लागत है, 1 मीटर का लागत गुणे क्षेत्रफल जो हमारा आया है वो। तो लागत कितना है, 70 रुपया है। लागत कितना है, 70 रुपया बराबर क्षेत्रफल क्या है, 13,728 गुणा रहेगा यहाँ पे 13,728/7। अब देखिए इसलिए इसको हम डिवाइड नहीं किए, यहाँ पे आसानी से 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और क्या होता है 7 दहा में होता है 70। अब 10 से गुणा करना भी कितना आसान हो गया, 10 से गुणा करना है, सिर्फ जीरो लगाना है, बाकी कुछ करना है नहीं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 13,728, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कितना रुपया लगा है, पूरा 1,37,280 रुपये लगा है पूरा लागत। ठीक है, तो पहले हम निकाल लिए तंबू का तिर्यक ऊंचाई जो एल आ गया था 26 मीटर। उसके बाद हम दूसरा निकाल लिए तंबू में लगे कैनवास की लागत। पहले हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ, उसी तंबू का जो शंकु के आकार का है, वक्र पृष्ठ निकाल लिए, कितना आ गया 13,728। आप इससे भाग भी करेंगे फिर भी आंसर हो जाएगा, लेकिन आसानी था इसलिए हम ऐसे ही रहने दिए इसको। तो हमारा क्षेत्रफल ये आ गया। फिर लागत था हमारा 1 वर्ग मीटर का था 70 रुपये। हमारा कुल कितना आया था, इतना वर्ग मीटर आया था, इसमें क्या करेंगे 70 से गुणा कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 1,37,280 रुपये। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब प्रश्न नंबर 5 है, मैं आप पढ़ भी लेते हैं किताब से, थोड़ा सा बड़ा सवाल इसलिए लिखे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सवाल दिया हमको 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का हमको मान दिया है 3.14। ठीक है, तो सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल थोड़ा सा इसको अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम बना, ये बोल क्या रहा है, पहले ये बोल रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु। तो पहले हम एक शंकु बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक शंकु। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक इस प्रकार का हमारा हो गया शंकु। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शंकु हो गया। ये हमारी हो गई लंबवत ऊंचाई इसकी, और यहाँ से त्रिज्या मिला देंगे इस प्रकार से, ये हमारा शंकु हो गया। ठीक, इसमें बोला है कि 8 मीटर ऊंचाई, तो यानी जो इसकी ऊंचाई ये क्या है 8 मीटर है, तो हम यहाँ पे ले देते हैं 8 मीटर। ठीक, और क्या दिया है हमको, दिया त्रिज्या 6 मीटर। ये जो त्रिज्या ये दिया हमको 6 मीटर, ये हमको इतना दिया है। फिर बोला है कि तंबू बनाने 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो पहले हम देखिए इसका निकाल लेते हैं, ये जो हमारा है तिर्यक ऊंचाई, पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, उसके बाद फिर समझ में आएगा। क्योंकि जो ये तंबू का क्षेत्रफल होगा ना, वो क्या होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो इससे तंबू, ये जो शंकु है, शंकु का तंबू है, और एक हमको दिया है 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई, तो यानी एक आयत के आकार का हमको दिया है, उसको बना लेते हैं। एक हमको दिया है इस प्रकार से आयत का तिरपाल ऐसे दिया है, तो इसकी जो चौड़ाई हमको दिया है 3 मीटर, ये हमको क्या दिया है 3 मीटर दिया है, और एक शंकु के आकार का है तंबू, और ये इसकी ऊंचाई और त्रिज्या हम यहाँ पे लिख दिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयत का क्षेत्रफल, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, आसानी से हम निकाल लेंगे। पहले इसको निकालिए, इसका तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सूत्र लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर, सूत्र लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हमारा लगेगा। तो एच क्या दिया है हमको, 8 मीटर दिया है, तो 8 का वर्ग कर देंगे। आर क्या दिया है, 6 मीटर दिया है, 6 का वर्ग कर देंगे। तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 अट्ठे क्या होता है 64, 6 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 36। तो जब आपस में जोड़ देंगे क्या जाएगा 100। यहाँ से क्या हमारा एल स्क्वायर है, हमको चाहिए एल,
तो जब एल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रूट में जब कर देंगे ऐसे वर्ग लगा देंगे तो इससे ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एल का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा एल बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो जो हमारी तिर्यक ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी, 10 मीटर। ठीक है, अब ये 10 मीटर आ गया। अब हमको क्या लिखना है, एल हम निकाल दिए यहाँ पे, एल आ गया हमारा, एल बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक, और हमको दिया आयत वाला जो त्रिपाल है वो 3 मीटर चौड़ा है। हम क्या करेंगे, अगर इसकी लंबाई नहीं निकालनी है तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसका आगे देखिए, पहले हम लिख लेंगे तंबू का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो तंबू का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, ये आयत के आकार है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ इंटू क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा। और जो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे इसमें क्या, पाई आर एल लगाएंगे। ठीक है, लेंथ हमको दिया नहीं है, ब्रेथ दिया है 3 मीटर, तो लेंथ को ऐसे ही रहने देंगे, ब्रेथ लिख देंगे 3 मीटर। पाई का मान हमको बोला है 3.14, आर का मान है 6 मीटर, एल का मान है 10 मीटर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, या फिर ये जो 3 है गुणा इधर करके आ जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो जब एल का मान निकालेंगे तो 3.14 गुणे 6 गुणे 10 और बटे में कर देंगे 3। तो 3 से जब हम काट देंगे तो 6 हमारा कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो जो पॉइंट है इधर आ जाएगा। बताए थे जब गुणा होता है और दशमलव होता है तो गुणा करते वक्त दशमलव हमारा दाईं तरफ जाता है, जितने जीरो होंगे उतने अंक वो खिसकेगा दाईं तरफ, और भाग करते हुए वो क्या आता है, बाईं तरफ जाता है। तो जब 10 से गुणा करेंगे इसमें दशमलव हमारा कहाँ पे आएगा, ये जो 3 के बाद है 1 के बाद आ जाएगा। फिर करेंगे 2 से गुणा, पहले यहाँ पे एक बार 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 31.4। इसी में हमको करना है 2 से गुणा, तो 2 से करेंगे 2 चौक के 8, फिर पॉइंट 2 एक कम 2, फिर 2 तेईस 6, यानी क्या आएगा 62.8 आएगा, 62.8 मीटर। ठीक, ये हमारी लेंथ आ गई। लेकिन अभी पूरा आया नहीं लेंथ, और भी इसमें सवाल बोला है कि इसके अतिरिक्त लग रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर और लग रहा है। तो बताइए अगर 20 सेंटीमीटर और लग रहा है लंबाई में तो उसको भी इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर उसको हम पहले निकाल लें तो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है, तो सेंटीमीटर बदलना है मीटर में। हम लिखेंगे, पहले लिख लेंगे अतिरिक्त कपड़ा कितना लग रहा है, अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, एक पहले लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक, और जब 20 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो क्या जाएगा, 20/100 मीटर। मीटर में इसको बदलना है क्योंकि मीटर में हमको आंसर लाना है। तो जब मीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर में आंसर आएगा 0.2 मीटर। और जब यहाँ से हम पूरा ऐड कर देंगे, पूरा लेंथ जब ऐड करेंगे तो 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 63 मीटर। ये क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, 10 मीटर आ गया। फिर क्या है, वक्र, इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ये जो हमारा तंबू आयत के आकार का तंबू है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसमें हमको ब्रेथ यानी चौड़ाई हमको दिया है, लेंथ हमको दिया है, लेंथ हमको निकालना था। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है। पाई का मान दिया है 3.14 और आर का मान दिया है 6 मीटर, एल का मान दिया है 10 मीटर। इन सबको हल कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 62.8 मीटर आएगा, 62.8 मीटर। लेकिन 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 0.2 मीटर। इसको जब इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, पूरा हमारा 63 मीटर आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। बहुत ही आसान है सवाल, सबने क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो पहले हम बनाते हैं एक शंकु बना लेंगे, फिर हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। पहले बनाते हैं एक शंकु इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसकी हम ये लंबवत चाहिए होगी, ये क्या हो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है,
ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या हो गई इस प्रकार से। तो दिया क्या इसमें हमको दिया है आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर 14 मीटर, यानी त्रिज्या पूछा है हमको। इसमें एल दिया है, ये जो एल दिया है ये क्या दिया है 25 मीटर, 25 मीटर दिया है। और हमको त्रिज्या हमको व्यास दिया है, तो हमको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जब हल करेंगे तो हमको व्यास क्या दिया है, व्यास हमको दिया है 14 मीटर। तो आपको पता है त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो जब हम त्रिज्या आर निकालेंगे, त्रिज्या क्या निकालेंगे आर, तो क्या करेंगे व्यास का आधा कर देंगे, ठीक है। जब 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 7 मीटर, यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी। अब हमको एल पता हो गया, आर पता हो गया। वक्र पृष्ठ में हमको यही दोनों चाहिए, एल चाहिए और आर चाहिए, एच की जरूरत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे, हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। क्या होता है सूत्र, क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। अब मान रख दीजिए फटाफट इसमें, हमको इसमें पाई का मान क्या दिया है, पाई का मान इसमें दिया नहीं, तो हम पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, ठीक। 22/7 गुणे आर का मान क्या है 7, एल का मान क्या है 25। तो 7 से जब हम 7 काट देंगे बचेगा हमारा 22 गुणे 25। बहुत ही आसानी से गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे। तो जब हम करेंगे 22 गुणे 25 तो 25 दूनी 50, 5 55, यानी 550 वर्ग मीटर। ये क्या आएगा हमारा इस गुंबज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमको सवाल में दिया है 100 वर्ग प्रति मीटर का 210 रुपया। हमको क्या दिया है, हमको दिया है 100 वर्ग मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर दिया है हमको। प्रति 100 वर्ग मीटर का व्यय, प्रति 100 वर्ग मीटर का व्यय यानी खर्च जो भी है लागत, व्यय कितना दिया हमको 210 रुपये, ठीक है। तो जब 210 रुपये हमको 100 वर्ग मीटर दिया, अगर हमको 1 वर्ग मीटर का निकालना होगा, 1 वर्ग मीटर का निकाल लेंगे व्यय, तो हम निकालेंगे 1 वर्ग मीटर का व्यय बराबर 210/100 रुपया, ठीक है। इसको काटना तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे कर लेंगे। 1 वर्ग मीटर का हमारा ये आ गया, हमको निकालना है कितने का 550 वर्ग मीटर का। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, आखिरी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा लिखेंगे 550 वर्ग मीटर का व्यय बराबर 210, ये हमारा 1 वर्ग मीटर का है, गुणा इसमें किससे कर देंगे हम 550 से, ठीक है। अब ये वाला 0 इससे कट जाएगा और ये 0 इससे कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे काटे, देखिए कितना आसानी से यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा तुरंत। गुणा कर देंगे 21 का 21 पंजे क्या होता है 105, 21 पंजे 105 और 10 115, तो 115 यानी 1155 रुपये जो है हमारा लागत पूरा आंसर आएगा। कितना आएगा 1155 रुपये, ठीक है। यहाँ पे सही से दिख रहा होगा 1155 रुपये, ये हमारा क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है इसलिए लिख रहे हैं ताकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से। क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, किताब भी आपके पास होगा, उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो एक टोपी का क्षेत्रफल आएगा उसी में हम 10 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम बना लेते हैं एक टोपी शंकु के आकार का, जो हम लोग होली में यूज़ करते हैं, देखे होंगे आप लोग ना, वही वाला टोपी है, जोकर वाली टोपी जो शंकु के आकार की होती है। तो उसको बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा शंकु के आकार का एक टोपी हो गया, ठीक। छोटा सा बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया शंकु के आकार का एक टोपी हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, एक लंबवत ऊंचाई इस प्रकार से खींच लेते हैं और इसकी त्रिज्या यहाँ से हम ऐसे खींच लेते हैं। अब इसमें दिया क्या क्या है, इसमें हमको दिया है कि जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या क्या दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। ये वाली हमको ऊंचाई दिया 24। तो बताइए इसमें हमको ऊंचाई की ज़रूरत है नहीं, हमको किसकी ज़रूरत है, तिर्यक ऊंचाई की, यल की ज़रूरत है। यल हमको दिया नहीं है, अब हम क्या करेंगे यल हम निकालेंगे, ठीक है। यल हमको दिया नहीं है तो हम यल निकालेंगे, जो ज़रूरत है वो दिया नहीं है।
तो हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। हल करेंगे तो हम निकालेंगे पहले एल यहाँ से, तो एल का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो आपको याद भी होगा, कई बार ये फार्मूला आ गया है। तो एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हमको, एच दिया है, एच दिया है 24 का वर्ग कर देंगे, प्लस आर दिया है 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक। 24 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 24 का वर्ग आएगा 576, तो 576 जाएगा, प्लस 7 का वर्ग क्या आएगा 49 आएगा, 7 का वर्ग आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। अगर इसमें आप जोड़ देंगे तो 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो एल स्क्वायर हमको चाहिए एल। तो जब हम यहाँ से एल निकालेंगे तो कितनी आसानी से ये हमारा आ जाएगा रूट में, आपको पता है ये किसका वर्ग है, ये हमारा 25 का वर्ग है ना। तो जब हम यहाँ से एल निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, एल बराबर क्या जाएगा हमारा, एल बराबर हमारा आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। ये निकालने आता है, जैसे वर्गमूल करने आता है वैसे, जैसे यहाँ कैसे इसको निकालेंगे, थोड़ा सा मैं पीछे भूल गया बताना कैसे निकालते हैं इसको। जैसे कि इसको हम कट करते विभाजित करते हैं, ऐसे वर्गमूल विभाजता डिवाइड करते हैं। जैसे 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चीस 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से। वर्गमूल निकालने आता है, वर्गमूल निकाल रहे हैं इसका। तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है, घन में क्या होता है 3 का, हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, 2 2 का पेयर बन गया। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, 5 पच्चीस 25, और यही हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये यल जो था, तिर्यक ऊंचाई हमको चाहिए था, वो आ गया हमारा, कितना आ गया 25 मीटर आ गया। अब हमको किसी की ज़रूरत है नहीं। अब निकालते हैं हम एक टोपी का क्षेत्रफल, इसका निकाल लेते हैं, एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना। यह हमारा क्या आ गया 25 मीटर आ गया। तो हम लिखेंगे एक टोपी का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से हम लिख ले रहे हैं एल क्या था हमारा 25 मीटर था। तो लिखेंगे टोपी का, एक टोपी का क्षेत्रफल बराबर, टोपी का क्षेत्रफल यानी कि वही है शंकु है, शंकु का क्या लगाएंगे हम, पाई आर यल ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टोपी आ गया तो कोई दूसरा सूत्र लगेगा, वही वाला हमारा लगेगा पाई आर एल, ठीक। तो पाई का मान हमको क्या दिया है, इसमें पाई का मान दिया नहीं है। तो जिस सवाल में दिया है वो ऊपर सबसे ऊपर दे दिया है, आपके साथ किताब देखेंगे तो 22/7 दिया है, ठीक है। जिसमें दिया है उस सवाल में दिया है 304, उसमें रखेंगे, जिसमें नहीं दिया उसमें 22/7 ही रखेंगे। गुणे आर का मान क्या है, आर का मान है 7 और एल निकाले हैं 25 मीटर। इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, कितना आसान हो जाएगा गुणा करना है ना। यहाँ से इसको हम काट देंगे तो 25 दूनी 50, 50 और 5 क्या हो जाएगा 55। अभी इसके पहले भी यही आया था 550 वर्ग मीटर। तो हमारा बताइए एक टोपी का हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया 550 वर्ग मीटर, हमको चाहिए 10 टोपी का क्षेत्रफल। तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसे ही 10 टोपी का, टोपी नहीं लिखने आ रहा है भाई साहब, टोपी 10 टोपी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 550 गुणे 10, तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5500 वर्ग मीटर। यही हमको बताना था कि पूरा कितना क्षेत्रफल, ये बताना था। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 5500 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आएगा। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, पहले एल निकाल लेंगे, उसके बाद यही बचा है, इसको करना है। देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस प्रश्नावली का देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान दिया है 3.14 और दिया है रूट में 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम एक खोखले शंकु का निकाल लेंगे। एक खोखले शंकु का जैसे ही आ जाएगा 50 से उसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके पहले जैसे कि तो वैसे ही करना है, जैसे अभी टोपी वाला किया वैसे ही करना है। तो पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं एक शंकु यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक। तो हमारा ये एक शंकु हो गया इस प्रकार से, ये शंकु हो गया। अब इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है, ये ऊंचाई क्या है 1 मीटर है।
और क्या दिया है, व्यास दिया हमको, ये पूरा दिया, यानी यहाँ से तक ये पूरा हमको क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, व्यास हमको क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी याद ध्यान रखना है कि ऊंचाई मीटर में दिया है और ये दिया है व्यास 40, व्यास के सेंटीमीटर में दिया है, तो इन दोनों को एक ही करना है, तो इसको भी सेंटीमीटर कर दीजिए या फिर इसको मीटर में, दोनों एक ही में रहेगा तभी हो पाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, गलत आ जाएगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो जब हम यहाँ से हल करेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो पहले हम निकाल लेते हैं व्यास, हमको व्यास क्या दिया है, व्यास तो दिया, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास दिया हमको 40 सेंटीमीटर, तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को हमको बदलना है मीटर में। तो पता है क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, ठीक है। जैसे 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा होता है, लेकिन अगर पूछ ले कोई कि 1 पैसा बराबर कितना होता है, तो 1 पैसा क्या जाएगा 1/100 रुपया, सेम टू सेम उसी प्रकार इसको भी करनी। तो उसको हम हल कर लेंगे। अभी इसके पहले भी हम करके आए थे 20 सेंटीमीटर वाला, जो अतिरिक्त कपड़ा लग रहा था उसमें, वही वाला है सेम टू सेम। तो हम बदल लेंगे 20 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 20/100 मीटर आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मीटर 0.2 मीटर, ठीक। ये हमारा क्या आ गया त्रिज्या आ गया, त्रिज्या आ गया हमारा 0.2 मीटर, और हमको ऊंचाई दिया है 1 मीटर, हमको निकालना है एल। तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच दिया है एक का स्क्वायर, एक के पावर कुछ भी लगाइए एक ही आएगा, उससे तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत होगा नहीं। आर का स्क्वायर का लगाएंगे 0.2 का स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 0.2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद लगाना है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे 0.2 होगा तो 2 के बाद 0 लगाना पड़ेगा हमको, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.04 आएगा, ठीक है। जब इसका वर्क करेंगे क्या आएगा 0.04। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर किए 1 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 0.04। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपस में जोड़ने के बाद 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा 0.04। तो जब हम यहाँ से L निकालेंगे तो ये रूट में हमारा हो जाएगा 1.04, और आपके किताब में दिया है कि 1.04 को आप 1.02 के रूप में प्रयोग कीजिए। किताब में हमको साफ साफ दिया है कि इसको क्या करना है, इसको हमको यूज करना है 1.02 के रूप में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1.02, क्या आ गया हमारा ये L आ गया, L आ गया। R भी पता हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं इस एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ, इस एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। इसको आप देख लीजिए फटाक से, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर निकालेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, ये खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक। तो पाई का मान इसमें दिया है, पाई का मान इसमें दिया है, जिस सवाल में दिया है उसमें रख देंगे। पाई का मान दिया है 3.14, आर का मान हम निकाले थे 0.2, एल का मान निकाले थे 1.02, ठीक है। ये निकाले थे हम। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई हमको करना है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 चौक के 8, फिर 2 1 कम 2, 2 चौक के 8 जाएगा, 2 1 कम 2 23 6। पॉइंट कहाँ पे लगाना है 1 2 3 पर लगाना है, तो 1 2 3, तो हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। दशमलव का ध्यान रखना है विशेष करके, नहीं तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.628, फिर इसमें गुणा करना है 1.02 से, तो साइड में गुणा करते 1 गुणा कर लेते हैं फटाक से। तो इसका आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 64.6406 आ जाएगा, ठीक है। अब दशमलव को लगाना है 1 2 3 4 5 पर लगाना दशमलव, 1 2 3 4 5, हमारा दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये प्रॉपर दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, फिर से लिख दे रहे हैं भाई अच्छे से, साफ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि क्या आएगा 0.6405 वर्ग मीटर, ठीक है। ये इतना हमारा आ गया एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ। हमको निकालना कितने का था 50 खोखले शंकु, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसके पहले क्या है कि दिया है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर ना, तो पहले हम निकालेंगे उसका व्यय निकालेंगे पहले। तो हम लिखेंगे एक शंकु का व्यय बराबर हो जाएगा 12 गुणे 0.64056, ठीक है। क्योंकि 1 वर्ग मीटर का हमको दिया है 12 रुपया, तो हमको निकालना पूरा इतने वर्ग मीटर का, तो उससे क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा एक शंकु का, ठीक। गुणा करते हैं 12 छक्के क्या होता है 72,
बचेगा 7, 12 पंजे 60 और 7 क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो जीरो है पूरा लिखा जाएगा। 12 चौक 48 हो जाएगा 8, फिर 12 छक्के 72 और 4 क्या हो जाएगा 76। पॉइंट कहाँ पे लगाना है 5 पर, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 के बाद हमको लगाना 10 लगाना है। ठीक है, ये इतना रुपया जो हमारा आया है ये आया है एक खोखले शंकु का, हमको निकालना है 50 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 शंकु का व्यय। तो 50 से इसी में अगर आप गुणा कर देंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो 50 यहाँ पे जीरो है तो डायरेक्ट 5 से गुणा करते हैं। 5 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का जीरो, फिर 5 सते 35, 35 और 1 हो जाएगा 36, फिर 5 छक्के 30 और 3 33, 5 बाटे 40 और 3 हो जाएगा 43, 5 छक्के 30 और 4 हो जाएगा 34, 5 सते 35 और 3 हो जाएगा 38। ठीक है, एक लगाएंगे यहाँ पे जीरो, जो 50 का जीरो था। लगाना कितने 5 पर, 1 2 3 4 5। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 384.33, या फिर आप इसको लगभग में 3-4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग में 3-4 लिख सकते हैं 10 के बाद, क्योंकि 3-6 आया है। तो 384.36 रुपये ये हमारा क्या जाएगा पूरा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर लगभग में क्या गया 384.34, लगभग में हमारा ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 11.1 पूरा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 11.2 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।